अच्छा, पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि हम एरे को किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से एक सिंगल डायमेंशनल एरे को प्रिंट करवा सकते हैं, उसके अंदर से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, एरे के अंदर जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। और हमने देखा था कि सब एरे का सम जो है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब आज हम टू डायमेंशनल एरे को स्टडी करेंगे। ठीक है। और टू डायमेंशनल एरे के लिए सिंपल आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पता होना चाहिए। अच्छा, तो टू डायमेंशनल एरे टू डायमेंशनल एरे के लिए आपको सिंपल इसका ओवरव्यू पता होना चाहिए। अब देखिए, जब हम वन डायमेंशनल एरे को बना रहे थे तो हम सिंपल क्या कर रहे थे, एक सिंगल रो होती थी जिसमें एरे की लेंथ एन तक जाएगी। अगर हम इसके अंदर 6 एलिमेंट पुट कर रहे थे तो 6 - 1 0 से लेके 5 तक इसकी क्या होगी, इंडेक्स होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, एक सिंगल डायमेंशनल एरे। अब देखिए, जब जो डबल डायमेंशनल एरे है, डबल डायमेंशनल एरे का मतलब है कि इसके अंदर हम मल्टीपल रोज को ऐड करवा सकते हैं। ठीक है। अब जब मल्टीपल रोज ऐड होंगी तो इसका मतलब है मल्टीपल कॉलम्स होंगे होंगे तो रोज और कॉलम, ठीक है, ये दो चीज़ें होंगी टू डायमेंशनल एरे के अंदर। तो इसी वजह से जो इसकी इंडेक्सिस होगी वो क्या होगी, टू होगी। इंडेक्सिस क्या होगी, टू होगी। मतलब हम जब भी अगर इसको प्रिंट भी करवाएंगे तो दो लूप का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक लूप जो लगेगा वो रोज के लिए लगेगा और एक लूप जो लगेगा वो किसके लिए लगेगा, कॉलम्स के लिए लगेगा। जैसे यहाँ पर अगर हमें किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करना होता था तो हम डायरेक्टली क्या लिखते थे, ARR index 1, और उस वैल्यू को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे या उसमें इस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमें अगर किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करवाना है या वैल्यू को फेच करवाना है तो हम क्या करेंगे, ये बताएंगे कि ये कौन सी रोज के अंदर है और कौन से कॉलम्स के अंदर है। जैसे ये कर्सर अगर आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पर देखें कौन सी रो है, पहली रो है, और कॉलम कौन सा है, 1 है। तो इसी वजह से हमने A11 लिख दिया है। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो एरे की इंडेक्सिस में रो और कॉलम को ऐड करके उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है। तो हम उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि दोनों के अंदर किस तरीके से और क्या फ़र्क है। तो अब हम इसका कोड समझ लेते हैं कि जैसे हमने वन डायमेंशनल एरे को क्रिएट करना सीखा था, इनिशियलाइज करना सीखा था, तो इसी तरीके से हम टू डायमेंशनल एरे को पढ़ लेते हैं। ठीक है। टू डायमेंशनल एरे। अच्छा, टू डायमेंशनल एरे की सबसे पहले हम लोग डिक्लेरेशन सीख लेते हैं कि टू डायमेंशनल एरे को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे। ठीक है। तो सिंपल है। जैसे हम सिंगल डायमेंशनल एरे को क्या कर रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे थे और आगे हम क्या कर रहे थे, नाम दे रहे थे। तो अब यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट होगी वो क्या होगी, टू होगी। ठीक है। अच्छा, अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो प्रेफर्ड तरीका है वो ये है। ठीक है। अच्छा, इसको हम इसी तरीके से अगर हम मैं क्या करना हो, दो एरे को डायरेक्टली डिक्लेयर करना हो तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट पहले देंगे और A, B दे देंगे। ठीक है। यहाँ पे C और B दे देता हूँ। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या हुआ, C और B क्रिएट हो गया है। ठीक है। C और B अब यहाँ पर क्या है, दोनों एरे है। ठीक है। दूसरे तरीका मैंने आपको बताया था कि आप स्क्वायर ब्रैकेट को बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट को आप क्या कर सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। अब प्रेफर्ड तरीका ये वाला क्यों है, क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो ये क्या होगा, ये तो एक एरे होगा। ठीक है। लेकिन ये एक क्या होगा, ये एक वेरिएबल होगा। इस वजह से जो प्रेफर्ड तरीका है डिक्लेरेशन करने का, वो ये है। अच्छा, डिक्लेरेशन आपने सीख ली। अब सेकंड, टू डायमेंशनल एरे की क्रिएशन कैसे होती है तो टू डायमेंशनल एरे को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल, जो भी हमारा एरे का नाम है, न्यू, इंट। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
यहाँ पर बताएंगे कि कितनी रोज होंगी और कितने कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो इस जो पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट है वो डिफाइन करता है किसको, रोज को। ठीक है, यहाँ पर रोज को डिफाइन कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर हमने क्या करा है कि यहाँ पर 2 रोज होंगी, ठीक है, और 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें देखिए यहाँ पर जो साइज है वो देना लाजमी है। ठीक है, कि क्या होगा, 3 लेंथ होगी इस वाले एरे की। लेकिन अगर हमें इसको डबल डायमेंशन बनाना हो तो हमें रोज देना लाजमी है। ठीक है, अगर आप रोज नहीं देते, पहले वाला क्या है रोज का, तो अगर रो नहीं देते आप तो उसके ऊपर एरर आएगा, लेकिन कॉलम आप बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसीलिए इस तरह के एरे को जिसमें हम क्या कर सकें, जिसमें हम जो कॉलम है वो एक रो के अंदर कम डिफाइन कर दें और दूसरे रो के अंदर ज़्यादा डिफाइन कर दें, इसको हम जेक्ड एरे बोलते हैं। ठीक है, और इस वाले को क्या बोलते हैं, इस वाले को हम मैट्रिक्स एरे बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जेक्ड एरे कैसे वो कर सकते हैं, अब जैसे हमने जो है वो यहाँ पे क्या रखा, 2 रोज रखी कि हमारी जो ये बी एरे होगा उसकी उनकी रोज कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो 0 रो के ऊपर जो कॉलम्स हैं वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट रो में कितने होंगे, 2 कॉलम्स। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड, यहां पर जो है हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉलम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेक्ड एरे बोलते हैं। मतलब पहली रो के अंदर तो 2 कॉलम्स है, लेकिन दूसरी रो के अंदर क्या है, 3 कॉलम्स। ठीक है, तो जब भी हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे के अंदर रोज किसी भी एरे की डिफरेंट हो तो उसको हम जेक्ड एरे बोलते हैं। अगर जो कॉलम्स हैं, ठीक है, डिफरेंट हो उसको हम जेक्ड एरे बोलते हैं, और जो कॉलम्स हैं अगर वो सेम होते हैं तो उसको हम मैट्रिक्स एरे बोलते हैं। अच्छा, दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई है। ठीक है, अच्छा, अब एरे को हम इनिशियलाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं। एरे की इनिशियलाइजेशन के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल हम नाम लिखेंगे जिस भी एरे के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करवानी है, और इंडेक्स। अब इंडेक्स कहाँ से, 0 और 0 से। ठीक है, तो 0 रो और क्या होगा, 0 कॉलम, उसमें हम वैल्यू दे देते हैं 5। बी 0 रो और क्या है, 1 कॉलम, उसमें वैल्यू हम दे देते हैं 6। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब है जो फर्स्ट रो के ऊपर, क्योंकि 2 कॉलम्स हैं, तो पहले कॉलम के ऊपर 5 इंसर्ट हो जाएगा और सेकंड कॉलम के ऊपर क्या हो जाएगा, 6 इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हमें क्या करना हो, सेकंड कॉलम के ऊपर इंसर्ट करवानी है वैल्यू, तो हम पहली रो है और 0 क्या है, कॉलम, तो यहां पर हम वैल्यू इंसर्ट करवा देंगे। पहली रो है और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, पहली रो है और क्या है, थर्ड कॉलम। अच्छा, तो इस तरीके से हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये मैंने क्या करा है, जेक्ट एरे लिया, इसकी फर्स्ट रो में 2 कॉलम्स हैं, सेकंड रो में 3 कॉलम है, इसी वजह से हमने फर्स्ट 2 रोज को 5 और 6 से इनिशियलाइज कर दिया, और सेकंड रो के 0, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम को ये वैल्यूज असाइन कर दी। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमें प्री इनिशियलाइजेशन करनी हो नहीं हो
क्रिएशन, ठीक है, और इनिशियलाइजेशन हमने 2D एरे की डायरेक्टली करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर के इक्वल टू, अच्छा अब देखिए सबसे पहले तो अगर हम सिंगल एरे को वैल्यू इनिशियलाइज करते थे डायरेक्टली तो हम एक करली ब्रैकेट का यूज करते थे और उसके अंदर वैल्यूज लिख देते थे, ठीक है। अच्छा अब अगर हमें डबल डायमेंशनल वो करना है तो डबल डायमेंशनल के अंदर हम क्या करेंगे, एक करली ब्रैकेट, उसके अंदर पहली रो, ये क्या चला जाएगा, पहली रो के अंदर ये सारी वैल्यूज चली जाएंगी। अब अगर दूसरी रो के अंदर हमने वैल्यू इंसर्ट करवानी है तो दूसरी रो के अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, दूसरी वैल्यू रो के अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं। ये क्या चला जाएगा, पहली रो के अंदर चले जाएंगे और ये क्या चला जाएगा, सेकंड रो के अंदर इसकी वैल्यूज चली जाएंगी। अच्छा अब हाउ टू प्रिंट एन एरे, 2 डायमेंशनल एरे को किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं, तो जैसे मैंने इससे पहले कहा कि जब हमें 2 डायमेंशनल एरे को प्रिंट करवाना है तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कितनी रोज हैं और क्या देखते हैं कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम एक लूप किसके लिए चलाएंगे, रोज के लिए चलाएंगे, इंटीजर रो इक्वल टू 0, क्योंकि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और i इज लेस देन के, रो इज लेस देन के डॉट लेंथ, और रो में क्या हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो ये जो पहला लूप है ये किसके लिए चलेगा, फॉर लूप के लिए चलेगा, मतलब यहाँ पर जो रोज हैं उसके लिए चलेगा। अब जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर 0, 1 और 2 तीन रोज हैं तो इसलिए जो है वो ये इस कंडीशन के मुताबिक ये कितनी दफ़ा चलेगा, 3 दफ़ा चलेगा। अच्छा सेकंड जो लूप है वो हम किसके लिए चलाएंगे, इसको हम कॉलम के लिए चलाएंगे। तो कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा और जो कॉलम है वो क्या होने चाहिए, लेस देन होना चाहिए। अच्छा अब लेस देन क्या होना चाहिए, जो भी रोज है, ठीक है, लेस देन कहां तक होना चाहिए, जिस रो का हम डेटा फेच करवा रहे हैं उसकी लेंथ से लेस देन होना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या है, रो है तो जो भी हमारी रो है उससे लेस देन होना चाहिए और हम क्या कर देंगे, कॉलम के अंदर प्लस प्लस करवा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों लूप समझ आ गए होंगे कि पहला लूप जो है वो किसके लिए चलेगा, फॉर रो के लिए चलेगा और सेकंड लूप किसके लिए चलेगा, कॉलम के लिए चलेगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में देख लेते हैं कि यहाँ पर 0, 1, 2 ये 3 रोज के लिए 3 दफ़ा चलेगा पहला वाला लूप। अच्छा जब पहला वाला लूप चलेगा 0 तो यहाँ पर जो रो की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। फिर ये क्या करेगा, 0 इंडेक्स पर जितनी भी लेंथ है उसको ले आएगा। तो कॉलम की लेंथ क्या है, 0 से लेके 3 तक है, मतलब टोटल 4 लेंथ है तो 4 से लेस देन होगा। तो पहली दफ़ा क्या करेगा, पहली रो को प्रिंट करवा देगा, सेकंड टाइम क्या करेगा, सेकंड रो को प्रिंट करवा देगा, थर्ड टाइम क्या करेगा, थर्ड रो को प्रिंट करवा देगा। यहाँ पे हम दे देते हैं उसी सेम कंडीशन के मुताबिक पिक, ताकि समझ आ सके आप लोगों को। 78, ठीक है, कोई भी 4 वैल्यूज दे देते हैं तो ये हमारी क्या हो गई, थर्ड रो हो गई और इसी तरीके से एक और रो को हम ऐड करवा देते हैं तो ये क्या हो गया, 4 रो हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 4 रोज हैं, ठीक है, टोटल हमारे पास क्या है, 4 रोज है और इन चारों रोज को हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सेम रो के ऊपर चाहिए तो इस वजह से मैं क्या यूज कर रहा हूँ, प्रिंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के ऑफ आई, आई का मतलब क्या है, रो, और दूसरा क्या है, कॉलम,
ठीक है, तो ये क्या करेगा, 0 पहले वैल्यू लाएगा 0 0, फिर सेकंड पे क्योंकि रो तो सेम रहेगा तो 0 1, फिर क्या होगा, रो सेम रहेगा 0 2, रो सेम रहेगा 0 3, फिर क्योंकि इसकी लेंथ तक कंप्लीट हो जाएगा तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे आएगा 1 और उसके बाद कॉलम की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या करवाता रहेगा, प्रिंट करवाता रहेगा। और इस लूप के नीचे हम लोग क्या करवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ताकि पहली रो की जितनी भी वैल्यूज है वो प्रिंट करवाने के बाद वो क्या चला जाए, नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाए। तो सिंपल हम क्या कर देते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसके दरमियान हम स्पेसेस दे देते हैं वैल्यू के दरमियान, ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ आ सके। ये देखें, वैल्यूज हमने प्रिंट करवा ली 6 59 8 और 9। तो पहले क्या करेगा, ये वाला लूप पहली रोज के ऊपर जितनी भी वैल्यूज है उसको प्रिंट करवा देगा। सेकेंड टाइम दोबारा रो की वैल्यू 1 हो जाएगी और कॉलम दोबारा 0 से चलेगा और कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा, तो सेकेंड रो को प्रिंट करवा देगा। अब रो की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, तो थर्ड रो को प्रिंट करवा देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि 2 डायमेंशनल एरे की डिक्लेरेशन, क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन एंड हाउ टू ट्राइवर्स एरे, ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कि